हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बजाज के रूम हीटर के बारे में। तो इसका जो मॉडल है वो है बजाज ब्लो हॉट 267240 और ये ISI मार्क के साथ आता है कि जो काफ़ी अच्छा होता है और इसमें टोटल ऑफ 2 इयर्स ऑफ वारंटी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसका जो ओवरऑल बॉडी है, जो क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मैं इसे 2019 में परचेज़ किया था, तो ये सेकंड सीज़न है जो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा भी है। इसकी अगर बॉडी की बात करें तो फुल मेटल बॉडी है और सामने में आपको यहाँ से हीटिंग एलिमेंट्स नज़र आएंगे, यहाँ से गर्म हवाएं आती है और 3 स्विचेस दिए गए हैं, काफ़ी इजी टू ऑपरेट है। मैं इनके ऊपर मैं बाद में वापस आऊँगा। और आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फ़ैन के लिए वेंट दिया गया है और साइड में आपको इस तरह से इनबिल्ट हैंडल्स दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये काफ़ी इजी टू लिफ्ट है, पोर्टेबल है और इसकी जो वेट है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 kgs का है। और नीचे के तरफ में आपको यहाँ पे इसके हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी मशीन की हाइट भी बढ़ेगी और जो हवा का जो डायरेक्शन है वो भी आप थोड़ा सा रेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो इनके स्विचेस के बारे में। तो ये जो सबसे पहला स्विच है ये ऑन एंड ऑफ का स्विच, तो आपको इसे ऑन करना है मशीन चलने के लिए। दूसरा जो स्विच है वो है वार्म। अब आप वार्म का जो स्विच ऑन करेंगे तो इस मशीन में 1000 वाट्स की कैपेसिटी यूज़ करेगा। इसकी टोटल 2000 वाट्स की कैपेसिटी है और ये दोनों ब्रेकअप्स दिए गए हैं। तो पहला वार्म 1000 वाट्स और फिर अगर आपको और इसकी हीट की कैपेसिटी बढ़ानी है तो ये थर्ड स्विच जो है हॉट। तो ये पूरा अब 2000 वाट्स की कैपेसिटी ये यूज़ करेगा अपनी। ये मॉडल आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा या फिर आपको कोई भी लोकल स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। मैंने इसे लोकल स्टोर से ही ख़रीदा था। और इसके अलावा जो है इसकी जो कॉर्ड की बात करें तो ये 1.5 मीटर्स का लॉन्ग कॉर्ड है जिसमें 15 एम्पियर का प्लग होता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने इसे 2 इयर्स हो गए इसको यूज़ किए हुए, तो मैं इसके जो रिव्यू है इसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि आप भी इसे सेफली यूज़ कर सकें, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इस तरह के जो भी ट्विन प्लग्स होते हैं ये काफ़ी हर एक लोकल स्टोर में अवेलेबल होते हैं। ये सबसे पहले तो ये ISI मार्किंग के नहीं होते हैं, ये लोकली बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में 5 एम्पियर का प्लग दिया हुआ है और आगे में सॉकेट 15 एम्पियर का होता है। इसको ट्विन प्लग्स या फिर चाइनीज़ प्लग्स भी बोलते हैं। तो इस तरह के कुछ प्लग्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैंने यही यूज़ किया था अपने हीटर को चलाने के लिए। तो देखिए ये शॉर्ट हो गया, बोर्ड में आग भी लग गई थी। तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता है, आप इस तरह के प्लग्स यूज़ मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा कि आप इसको डायरेक्टली आपके जो 15 एम्पियर का जो प्लग सॉकेट होता है, जैसे ये देखिए मेरा 15 एम्पियर का प्लग सॉकेट है, आप इसी में डायरेक्टली लगाइए और यहाँ से स्विच ऑन कीजिए, आपका मशीन ऑन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब ये मशीन ऑन होती है तो इसमें से काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं आती है। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं, पेट्स है या आप खुद भी इसके बहुत करीब मत आइएगा क्योंकि आपको बर्न्स हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि उसी गर्म हवा के वजह से ये जो मेटल फ्रेम होती है ये भी काफ़ी हद तक गर्म हो जाती है, तो इसे टच भी मत कीजिएगा, इससे भी आपको बर्न्स हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप इस मशीन को कभी भी ऑन करके आप सो मत जाइएगा
ये मेरा खुद का एक सजेशन है आपके लिए, क्योंकि ये मशीन ओवरहीट होने के कारण कभी भी शॉर्ट सर्किट या फायर हैज़र्ड हो सकते हैं। हाँ, इसमें ऑटो शट ऑफ सिस्टम दिया गया है, बट एक मशीन के ऊपर में आप फुल्ली डिपेंड नहीं हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी मशीन चल रही होती है या ऐसी हीटर्स चल रहे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कुछ हद तक रूम का काट देती है या कम हो जाती है रूम में, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो बेस्ट चीज़ यही है कि आप रूम को पूरी तरह से गर्म करके इसे ऑफ़ करके सो जाइए। अगर आप चाहते हैं तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा के भी सो सकते हैं कि ठीक है, मुझे 2 घंटे बाद उठना है और इसे ऑफ़ कर देना है। तो चौथी चीज़ ये है कि आप मशीन को इसकी जो हॉट मोड में है या फुल कैपेसिटी में चलाते हैं, तो एक बर्निंग स्मेल आती है, कुछ देर तक आती है, एक ऐसा वायर बर्निंग स्मेल आती है, बट ये नॉर्मल है, फिर ये ठीक हो जाती है। तो यही सब कुछ है इस हीटर के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। वैसे ये तो बजट फ्रेंडली भी है, पोर्टेबल भी है, और ठंडियों के मौसम में बहुत ही अच्छे से रूम भी अच्छे से गर्म कर देता है। मैं तो सेकेंड विंटर सीज़न है जो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल वन स्टॉप को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।